राम राम सभी भाइयों को। हम पिछली दो वीडियो से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो कहा है उसका वाचन हम कर रहे हैं। हम अपने विचार नहीं रख रहे, बिल्कुल भी एक भी बात हमारी उसमें नहीं है। जहाँ हमारी बात होगी हम उसको बता देंगे कि यहाँ हमने अपनी बात रखी है। अब तक जो भी हम बात कर रहे हैं वो सभी बातें हमने पढ़ी हैं जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। तो पिछली बार की वीडियो में हमने पीछे मुस्लिमों में जो जाति व्यवस्था एज स्वीकार कर ली गई उसकी बात हमने कही थी। अब जो 9वीं बात है वो बात हम देखते हैं। यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि इस्लामिक कानून समाज और समाज सुधार के विरोधी। मुसलमानों में इन बुराइयों का होना दुखद है, किंतु उससे भी अधिक दुखद तथ्य यह है कि भारत के मुसलमानों में समाज सुधार का ऐसा कोई संगठित आंदोलन नहीं उभरा जो इन बुराइयों को सफलतापूर्वक दूर कर सके। हिंदुओं में भी अनेक सामाजिक बुराइयां हैं, परंतु संतोषजनक बात यह है कि उनमें से अनेक इनकी विद्यमानता के प्रति सजग हैं और उनमें से कुछ उन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सक्रिय तौर पर आंदोलन भी चला रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है ज़रा ध्यान में ले लीजिए और बात क्या कही है ये सुन लीजिए प्रॉपर वे से कि हिंदुओं में बुराइयां हैं, परंतु यहाँ पर संतोषजनक बात यह है कि उसके सुधार के लिए वो लोग कार्यरत हैं। ये बात किसने कही है ये सुन लीजिए। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विदेशी में कहना हो तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो परंतु मुस्लिमों में नहीं है। दूसरी ओर मुसलमान यह महसूस नहीं करते कि ये बुराइयां हैं, परिणामतः वे उनके निवारण हेतु सक्रियता भी नहीं दर्शाते। इसके विपरीत वे अपनी मौजूदा प्रथाओं में से किसी भी परिवर्तन का विरोध करते हैं। उस समय भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। यह उल्लेखनीय है कि मुसलमानों ने केंद्रीय असेंबली में 1930 में किए गए बाल विवाह विरोधी विधेयक का भी विरोध किया, जिसमें लड़की की विवाह योग्य आयु 14 वर्ष और लड़के की 18 वर्ष करने का प्रावधान था। मुसलमानों ने इस विधेयक का विरोध इस आधार पर किया कि ऐसा किया जाना मुस्लिम धर्म ग्रंथ द्वारा निर्धारित कानून के विरुद्ध होगा, यानी सरिया के विरुद्ध होगा। सरिया लेंटर वाला नहीं भाई साहब, कभी लेंटर वाला सरिया समझते हो? ये इनका अपना मजबूत सरिया है, ठीक है, और लेंटर से भी ज़्यादा मजबूत है और वो किताब के रूप में है जिसको ये चाहकर भी क्रॉस नहीं कर सकते, पार नहीं कर सकते। उन्होंने इस विधेयक का हर चरण में विरोध ही नहीं किया, बल्कि जब यह कानून बन गया तो उसके खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन भी छेड़ा। सौभाग्य से उक्त अधिनियम के विरुद्ध मुसलमानों द्वारा छेड़ा गया वह अभियान फेल नहीं हो पाया और उन्हीं दिनों कांग्रेस द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में समा गया। कि वो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन में। गांधी जी ने तो जो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन चला था, उसमें जो हजारों की संख्या में मुस्लिमों ने हिंदुओं को मार दिया गया था, उसका भी जिक्र तक नहीं किया था। और इसके प्रति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर में आक्रोश था और उन्होंने कहा भी था, उस समय के सभी लीडरों ने कहा था गांधी जी को, पर नहीं माने। यही उनकी एक कमी थी। बाकी उनके चरित्र में कोई कमी मुझे खास कभी दिखाई नहीं दी, लेकिन ये जो कमी थी उसके पूरे चरित्र को लेकर के बैठ गई गांधी जी के। परंतु उस अभियान से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि मुसलमान समाज सुधार के कितने प्रबल विरोधी हैं। पृष्ठ नंबर 226। अगली बात, मुस्लिम राजनीतिज्ञों द्वारा धर्मनिरपेक्षता का विरोध। ये बात ध्यान से सुन लें। जो आज अपने आप को सेकुलर कह रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर के जय भीम और जय मीम के नारे जो लगा करके स्टेज से चलते हैं कि हम सेकुलर हैं, ठीक है ना,
तो ये बात ये कौन कह रहा है भाई साहब, ये जरा ध्यान से विचार पूर्वक बुद्धि की आंखें कान सब अपने अंग प्रत्यंग खोल करके सुन लें इसको जरा, कि क्या कहा जा रहा है और कौन कह रहा है। इंपॉर्टेंट बात, महत्वपूर्ण बात ये है कि कह कौन रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में, बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझें, विचार करें और फिर आगे तक इस बात को लेकर के जाएं। क्या कह रहे हैं बाबा साहेब कि मुस्लिम राजनीतिज्ञों द्वारा धर्मनिरपेक्षता का विरोध किया है उन्होंने। मुस्लिम राजनीतिज्ञ जीवन के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को अपनी राजनीति का आधार नहीं मानते, ध्यान दीजिए, क्योंकि उनके लिए इसका अर्थ हिंदुओं के विरुद्ध अपने संघर्ष में अपने समुदाय को कमजोर करना ही है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इस पंक्ति को। गरीब मुसलमान धनियों से इंसाफ पाने के लिए गरीब हिंदुओं का साथ नहीं लेंगे, गरीब हिंदुओं के साथ में नहीं मिलेंगे धनियों से वो करने के लिए। ये सेकुलरिज्म का लग रहा है लेंटर यहाँ पर। अब फिर भी आपके यहाँ पर पता नहीं कहाँ से कौन सा कीड़ा यहाँ कहाँ से चढ़ता और यहाँ तक पहुँच जाता है, पता नहीं कौन से द्वार से आता है, समझ रहे होंगे द्वार भी। मुस्लिम जोतदार जमींदारों के अन्याय को रोकने के लिए अपनी ही श्रेणी के हिंदुओं के साथ एकजुट नहीं होंगे। पूंजीवाद के खिलाफ श्रमिकों के संघर्ष में मुस्लिम श्रमिक हिंदू श्रमिकों के साथ शामिल नहीं होंगे। क्यों? उत्तर बड़ा ही सरल है। गरीब मुसलमान यह सोचता है कि यदि वह धनी के खिलाफ गरीबों के संघर्ष में शामिल होता है तो उसके एक धनी मुसलमान से भी टकराना पड़ेगा। रीजन ब्रैकेट में कर लीजिएगा, धनी मुसलमान से टकराना पड़ेगा। मुस्लिम जोतदार यह महसूस करते हैं कि यदि वे जमींदारों के खिलाफ अभियान में योगदान देते हैं तो उन्हें एक मुस्लिम जमींदार के खिलाफ भी संघर्ष करना पड़ सकता है। मुसलमान मजदूर यह सोचता है कि यदि वह पूंजीपति के खिलाफ श्रमिक संघर्ष में सहभागी बना तो वह मुस्लिम मिल मालिक की भावनाओं को आघात पहुंचाएगा। वह इस बारे में सजग है कि किसी भी धनी मुस्लिम जमींदार अथवा मुस्लिम मिल मालिक को आघात पहुंचाना मुस्लिम समुदाय को हानि पहुंचाना है। कर लीजिए, रेखांकित कर लीजिए, स्वदेशी में कहना तो अंडरलाइन कर लीजिए इस बात को खोल करके अपना माइंड। ये उस समय की बात है, आज भी लागू है और भविष्य में भी रहेगी। वह इस बारे में सजग है, ये बात हमने कर ली। और ऐसा करने का तात्पर्य हिंदू समुदाय के विरुद्ध मुसलमानों के संघर्ष को कमजोर करना ही होगा। इसका मतलब ये है, अगर मुस्लिमों के विरुद्ध वो लोग खड़े होते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो अत्याचारी ही हो, तो इसका अर्थ वो क्या समझते हैं कि हिंदुओं के साथ में जाना यानी मुस्लिम धर्म के लिए जो वो आंदोलन करते हैं, मुस्लिम धर्म का प्रचार करने के लिए जो लोग लगे हुए हैं, उसमें गिरावट आ जाएगी। उसमें गिरावट ना आ जाए, वो कुछ भी सहन करने के लिए तैयार हैं। इस बात के ऊपर बहुत लंबी चौड़ी बात होनी चाहिए। वैसे एक बात है जो जनसंख्या कानून को लेकर के अभी यूपी में आई है, मैं उस बात पर भी साथ में बात कर लेता हूं। उस बात में ऐसे 77 पॉइंट मतलब अभी जो ड्राफ्ट योगी सरकार ने तैयार किया है, बहुत अच्छा ड्राफ्ट है, लेकिन मुझे इस बात को लेते हुए कहीं ना कहीं उस पर एक बात लगती है कि उस ड्राफ्ट में ऐसा सजा का कोई विशेष प्रावधान नहीं है कि भाई 2 बच्चे होने के बाद भी अगर तीसरा कोई बच्चा करता है तो कोई ऑपरेशन का ही प्रावधान या तो कैसे कोई ऐसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं है उसमें केवल ये है कि हम रोक किसी को नहीं रहे, लेकिन जो तीसरा बच्चा करेगा उसको ये 77 जो सुविधाएं सरकार देती हैं वो बंद कर दी जाएंगी, जैसे प्रमोशन रोकना, ये वो फलाना ढिमकाना, ठीक है। पर उसका भी प्रभाव किसके ऊपर आएगा? वो हिंदुओं के ऊपर ही आएगा। भाई मुसलमानों को तो ये चाहिए ही नहीं। मुसलमान तो पहले भी 83 बच्चे पैदा करते हैं, 4 कम्युनिटी हैं, 4 शादियां करते, सबको वो कहाँ उनको, अरे वो इतना एजुकेशन लेते ही नहीं है, देते नहीं है कि आपकी सरकारी नौकरी के पीछे भागें। वो कोई भी छोटा मोटा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो आपकी एक भी बात का असर मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर आने वाला है। और ये कानून भी आप लोग देखना कि ये सिर्फ हिंदुओं के विरुद्ध ही चला जाएगा। इसके ऊपर उस उक्त
शांति प्रिय जो लोग हैं उनके ऊपर जरा भी इसका फर्क आने वाला नहीं है। आप देखते रहना, आप यहीं हो, देख लेना, नोट कर लेना, भविष्य में ऐसा ही होगा, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं भाई आपकी सुविधाएं, चाहिए ही नहीं उनको, ठीक है ना। उनको पता है कि 23, 30, 50 पैदा करेंगे, वो अपने आप कमाएंगे, अपने आप खाएंगे, क्या जरूरत है। और वैसे भी इनके तोड़ भी बहुत सारे निकल आएंगे, जो जो प्रतिबंध आप लगाएंगे ना, आज तक वो निकालते आए हैं और आगे भी निकाल लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये कोई सख्त कानून मुझे लगा नहीं है। चलो आज उसके लिए सिर्फ इतना ही बात करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। 19 तक उन्होंने मांगा है, मैं यही बोलता हूँ कि इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए। कोई सख्ती से सख्त कानून अगर जनसंख्या नियंत्रण के लिए लेकर कहते हैं तो सख्त कानून आना चाहिए जो सबके लिए इक्वल जैसा लगे। ये बात जो लिखी है अम्बेडकर साहब की साहित्य में, यह है 200 पृष्ठ नंबर 229 से 230, ठीक है। अगली बातें जो हैं हम क्योंकि ये 2 ही बातें आज हो पाई हैं और वीडियो लंबी ना हो जाए, इस दृष्टि से हम आज की ये जो 2 बातें हैं इन्हीं के ऊपर ही इतिश्री करते हैं। और अगली वीडियो में जो है अगली बात हम करने वाले हैं। राम राम।